तो लड़ाई यही है कि मुल्क को पहले कमजोर करो, उनको कर्जा दे दो, उनके ऊपर सूद चढ़ा दो, उनके ऊपर उनके असासों के ऊपर कब्जा कर लो, फिर जो आप उनको कहोगे वो उनको मानना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो हम ऑलरेडी फिर हार चुके हैं। बस ये तो आपको भी नजर आ रहा है। हमने यहाँ पे रहना है, ये मुल्क इस्लाम हमसे के नाम पे तो नो डाउट बना है। ये मुल्क हम शुरू से यही कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, इसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 1971 में हो गया था, मतलब हमारा मुल्क दो से नहीं होंगे तो हाल ही एक होने से क्या होगा? मतलब ये एक सवाल है, हम वैसे यूनाइटेड हो जाएंगे उससे क्या होगा? देखते हैं उससे कम से कम ये होगा, एक मैसेज कन्वे होगा ना अगली कंट्री को। ठीक है कि भाई ये एक हम एक हैं, चाहे कुछ नहीं पास लेकिन है एक है। पर नहीं ज़्यादा हमें इकॉनमी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम वेपन, तभी हम कोई चीज़ ले सकेंगे, मतलब वार के लिए। नहीं, हम पाकिस्तान जो है ना एक एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान तो इंडिया वाले भी है ना सर। पाकिस्तान के पास एटमी असासे हैं, और इंडिया जो है ना जब से हमने अपना एटम बम बनाया तब से उन्होंने हम पे कोई हमला करने की कोई उन्होंने सोचा नहीं आज। बस ये तो आपको भी पता है हमें। उसने जब मिसाइल लगा दिए हैं तो फिर हम मिसाइल लगाए ना, हम मतलब ये अगर उसने मिसाइल लगाए, प्रोटेक्शन बॉर्डर तो होता ही मिसाइल के लिए है या प्रोटेक्शन के लिए, हम प्रोटेक्शन करें ना अपनी। प्रोटेक्शन है हमारी इंशाल्लाह। पैसे आने को मसला इस तरह ही चल जाएंगे इंशाल्लाह, पैसे होंगे तो जाना सरकार। तो उधर से उधर असला होगा, हमारे पास असला और नहीं असला साढ़े को बहुत है, साड़ी को इस वाम के पास बहुत असला है। ये हाँ इंशाल्लाह करके देखें हमला पर, तो बहुत बात कर देंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पांडे ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बोला है कि चाइना हो या पाकिस्तान, चाइना का बॉर्डर हो या फिर पाकिस्तान का बॉर्डर हो, हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि इस टाइम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, पाकिस्तान की जो पोलिटिकल कंडीशन है या ओवरऑल जो पाकिस्तान की कंडीशन है, क्या पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर रेडी है? और इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है, क्या ओपिनियन देती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सर मेरा नाम हज़रत वली खान एडवोकेट है। हज़रत वली खान एडवोकेट। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिकल सिचुएशन देखें, पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, आपके सामने है। जी जी। अभी इंडिया के जो जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल पांडे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। उन्होंने बोला है LOC हो या LAC हो, मतलब चाइना का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जी जी। शेख रशीद साहब जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी एक दिन पहले स्टेटमेंट दी है कि इंडिया ने 500 मिसाइल हमारे बॉर्डर मतलब बॉर्डर पर लगा दिए। क्या कहना चाहेंगे ये जो सिचुएशन? मैं इस सिचुएशन में आजकल के मौजूदा जो क्राइसिस चल रहे हैं, मौशी क्राइसिस भी चल रहे हैं, सियासी क्राइसिस भी चल रहे हैं पाकिस्तान, उस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि ठीक है हम आपस में लड़ रहे हैं या हमारे पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं, मुल्क की मौशी हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इंडिया से या जो बाकी मुल्क दुश्मन को होते हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हम आपस में मुतहिद और एक हैं, और हम किसी भी बिरूनी जो ताकतें हैं या मुतहिद मतलब यूनाइटेड उनके खिलाफ एक है। कैसे यूनाइटेड है? अभी स्टेटमेंट आई है ख्वाजा आसफ साहब की, आई थिंक स्टेटमेंट है नून लीग के जो कि अभी मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा PTI जो उनसी है वो तो इंडिया का जो एजेंडा और PTI का एजेंडा एक ही है। ये तो एक सियासी बयान है, ये तो उनका एक सियासी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और मैं उनके इस राय से जो है इख्तलाफ करूँगा बीइंग सपोर्टर ऑफ PTI। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या आपको लगता है हम इकोनॉमिकली तैयार हैं? इकोनॉमिक का ताल्लुक जो है ना वॉर से है, क्यों नहीं है, लेकिन हम बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी अपने मुल्क का दिफा करेंगे। हमारी जो पाक फौज है, हमारे इदारे बिल्कुल अलर्ट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नो डाउट अलर्ट हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात कीजिए, प्रैक्टिकली आप तो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे कि जंग में ख़ास तौर पे हम ज़्यादा वेपन नहीं, ज़्यादा हमें इकॉनमी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम वेपन, तभी हम कोई चीज़ ले सकेंगे, मतलब वार के लिए। नहीं, हम पाकिस्तान जो है ना एक एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान तो इंडिया वाले भी है ना सर। पाकिस्तान के पास एटमी असासे हैं, और इंडिया जो है ना जब से हमने अपना एटम बम बनाया तब से उन्होंने हम पे कोई हमला करने की कोई उन्होंने सोचा नहीं आज तक। तब से कोई हमला नहीं उन्होंने आज तक हमला 65 में हमला हुआ, 71 में हमला हुआ, उसके बाद जब से एटमी पे गोल बने तब तक अब तक हम पे कोई हमला नहीं हुआ। तो हमारी फ़ौज और हमारा जो एटमी साथी हमारी हिफाजत करेंगे। हम सबसे बड़ी जो बात है, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं, और हमारी इस बात मुसलमान तो वैसे उधर भी हैं, यानी हमें खुद को बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है, बजाय हम हर बात पे ये बोलें, मतलब बोलें कि भाई मुसलमान यहाँ पे कितने मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान में? यहाँ पे तकरीबन 22 करोड़ मुसलमान हैं। 25 करोड़ लगा ले, वहाँ इंडिया में कितने? तकरीबन 30 करोड़ से ऊपर मुसलमान रहते हैं। अगर देखा जाए मुसलमानों का, और अगर देखा जाए, आपको भी बात की समझ आ गई, अगर मुसलमानों का देखा जाए, मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पे है, अल्लाह ताला के नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। वो
हिंदू मजहब का मुल्क है, ये इस्लामी मुल्क है, ये ला इलाहा के नाम पे बना हुआ है। वहाँ पे 30 करोड़ मुसलमान ऑलमोस्ट है ना, 30-35 करोड़। वो मजबूरन वहाँ पे रहने पर मजबूर है, वहाँ पे वो पहले से वहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे जो मुसलमान है उन्होंने मुल्क इसलिए हासिल किया था कि यहाँ पे हम अपने मुल्क इस ज़िंदगी में इस्लाम लेकर आएंगे, अपने इस मुल्क को इस्लाम के मुताबिक लेके चलेंगे। आपने जो हमारा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चल रहा है। कोशिश तो कर सकते हैं ना, इसको लेके हर इदारे को या हर फर्द को चाहिए कि इसके मुताबिक लेके चलें। दूसरी बात आपने जो बात की है इकोनॉमिक जो हमारा क्राइसिस चल रहे हैं, अगर हर बंदा चाहे या हर इदारा चाहे तो उस पर हम काबू पा सकते हैं। क्यों नहीं काबू पा सकते बिल्कुल, इस बात हैं? से मैं सियासी एग्री करता हूं। और सियासी लिहाज में जो हमारी आपस में लड़ रहे हैं, सियासतदान लड़ रहे हैं और पावर गेम कर रहे हैं पंजाब और बाकी पाकिस्तान में, उस हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सियासतदानों से कि मुल्क का भी सोचें, आवाम का भी सोचें। आवाम का नहीं सोच रहे, आप अपने सिर्फ कुर्सी बचाने की लगे हुए हैं आप। और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको लगता है कि स्टेटमेंट की बजाय प्रैक्टिकल यार काम करने की अब तो ज़रूरत है? अभी भी शायद अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ हम बेहतर कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान बनना ही अल्लाह ताला की इस्लाम के नाम पे है और इसने बाकी रहना ही रहना है और हमने यहाँ पे रहना है। ये मुल्क इस्लाम हमसे के नाम पे तो नो डाउट बना है। हम ये मुल्क हम शुरू से यही कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना, इसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 1971 में हो गया था, मतलब हमारा मुल्क दो वो कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए थे, वो मुल्क फिर अगर हमसे ऐसे दरमियान में एक इंडिया कितना बड़ा मुल्क हमारे दरमियान में था, तो वो सर्कमस्टांसिस बन गए थे और साजिशें हुई थी। अभी भी साजिशें हो रही हैं, बिल्कुल ठीक है, वो कह रहे हैं। हमें साजिशों का जो है ना डट के मुकाबला करना चाहिए और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहना चाहिए। कुर्सी के हवाले से जो ये आपस में लड़ रहे हैं ना, कुर्सी और सीट के लिए, उस हवाले से मुल्क आवाम जो है ना, आवाम के अंदर काफ़ी जो है ना वो खदशात पाए जा रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल गम गुस्सा पाया जा रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगा बात करके। आप बात करेंगे। मेरा सवाल ये था कि अभी इंडिया के आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बोला है कि LOC या LAC मतलब कोई भी बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है या इंडिया चाइना का बॉर्डर है, हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। मेरा सवाल इनसे भी ये था और आपसे भी ये है कि क्या पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिकल सिचुएशन है या हम आपस में लड़ रहे हैं, पॉलिटिशियन लड़ रहे हैं, कोई ऐसा मौका बनता है, अल्लाह ना करे, तो हम तैयार हैं? जी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जब इंसान यहाँ पे सारे जो हैं वो एक इत्तेहाद हो जाएगा और मुत्तहिद होकर बात करेंगे और ऐसा इशू नहीं है। और आर्मी चीफ भी हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है और अच्छे आए हैं, हाफिज़ आए ठीक हैं। है। और आप बाकी इस पर क्या आप बोलेंगे, कुछ राय देना चाहेंगे? सवाल ये है कि इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट, उनके आर्मी चीफ की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम अपना बॉर्डर पर मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। शेख रशीद साहब जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी ये बोला कि इंडिया ने 500 मिसाइल बॉर्डर पर लगा दिए हैं। क्या पाकिस्तान तैयार है? जो हमारा भी बहुत बड़ा बजट जो है वो डिफेंस पे लगता है, हम तैयार हैं? आपको क्या लगता है? यार ओबियसली अगर कोई वो करेंगे चुप तो हमने भी नहीं बैठना। चुप बैठने वाली बात तो नहीं है, मैं तो चाहता ही नहीं ऐसा कुछ हो, ना वहाँ से ना यहाँ से। नहीं होनी लेकिन चाहिए, बिल्कुल। एक ऑथेंटिक क्वेश्चन है ना, अगर ऐसा अल्लाह ना करे सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं, अफगानिस्तान की तरफ से कुछ हो जाता है, हम तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हमारी कि जिस तरह का इंडिया हमसे कितना जो है आबादी के लिहाज से, आर्मी के लिहाज से काफ़ी हमसे बेहतर है, आगे है। लेकिन एक छोटे मुल्क होते हुए भी हमने हमेशा जो है मुकाबला किया। इतना नहीं हमारी आर्मी हल्की के बिल्कुल ही वो उनके आगे कितनी वार हुई है, कितनी जंग हुई है यार इंडिया की पाकिस्तान की? 3 तो हैं जो 4 जंगें हुई हैं। सर कितनी जंगें अभी तक हम जीते हैं? जंगी हम 2 जीते, 2 जंगे जीते हैं तकरीबन, 2 मेरे नॉलेज के मुताबिक। कौन कौन सी जीते? 48 की और 65 की जीते हैं। 71 में हमसे बांग्लादेश अलहदा हो गया था, उसके बाद 98 में जो कारगिल की वार हुई वो तकरीबन बराबर हुई है कारगिल की वार। ठीक हो गया, ठीक है। तो हम खैर आए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खावर। आपका नाम? जिया खान। नसीम खान। नसीम खान। और आपका नाम? नासिर। आपका नाम? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इस टाइम पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो आप सबके सामने है। इस पर ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने, जनरल पांडे उनका नाम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम LOC हो या LAC मतलब चाइना का बॉर्डर या फिर पाकिस्तान का बॉर्डर, हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। शेख रशीद साहब ने भी एक दिन पहले बोला है कि इंडिया वालों ने 500 मिसाइल बॉर्डर पे लगा दी है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो सिचुएशन है हमारे पास, इकनॉमिकली हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह ना करे सिचुएशन बनती है, क्या होगा? वो आपके सामने ही था कि पहले उन्होंने बॉर्डर पे लगाए थे, वो जहाज़ उड़े थे और हमने उनका पायलट वापस किया है। ये उनको पता होना चाहिए जवाब देते हुए या कोई बात करते हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको ये ख्याल करना चाहिए
ठीक है, वो तो अगर देखा जाए तो उनका हमने एक पायलट पकड़ा, उन्होंने हमारे तकरीबन 92,000 फौजी जो 92-93,000 फौजी कतर की जंग में पकड़े थे। ये तो रिसेंट, ये तो करीब की बात है ना, वो तो बहुत पुरानी बात है ना। उस टाइम हम इतने कमजोर थे। ईमानदार से बताना, उस टाइम ज्यादा कमजोर थे या इस टाइम ज्यादा कमजोर हैं? उस टाइम हम डिफॉल्ट के करीब नहीं थे, आज तो हम डिफॉल्ट के करीब हैं। डिफॉल्ट के करीब तो हैं, या डिफॉल्ट के करीब तो इन सियासतदानों ने किया है और कुछ हमारी स्टैब्लिशमेंट ने किया है, वरना अदरवाइज आवाम तो डिफॉल्ट के करीब नहीं है। ठीक है, आवाम का तो अपना एक मोहब्बत है अपनी कंट्री से। क्या कहना चाहेंगे, उस टाइम हम ज्यादा मजबूत थे, ज्यादा स्ट्रेंथ पावर में थे, या 71 में, या आज? मजबूत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस टाइम भी थे और आज उससे हम ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उस टाइम कुछ हमारी गलतियां ऐसी थी जिनकी वजह से हमारे फ़ौज ने जो है वो कुछ गलतियां की हैं, अवाम ने भी की हैं, सियासी लोगों ने, तो उसकी वजह से वो हमें मतलब फ़र्क पड़ा है, बांग्लादेश का ज़रूर पड़ा है। लेकिन मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह हम उस टाइम भी थे, जिसके खिलाफ हम मजबूत हो या ना हो, लेकिन इंडिया के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त 24 घंटे हाजिर भी हैं और मजबूत भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। की क्या वजह है कि इंडिया के खिलाफ, मतलब इंडिया के साथ कोई खास हमारी दुश्मनी है? बस ये तो आपको भी पता है, हमें भी उसने जब मिसाइल लगा दिए हैं तो फिर हम मिसाइल लगाए ना, हम मतलब ये अगर उसने मिसाइल लगाए, प्रोटेक्शन बॉर्डर तो होता ही मिसाइल के लिए है या प्रोटेक्शन के लिए, हम प्रोटेक्शन करें ना अपनी। प्रोटेक्शन है हमारी इंशाल्लाह, वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर पाकिस्तान के लिए हमारे बच्चे भी हाजिर हैं, हम भी हाजिर हैं। जबरदस्त। जंग पहले तो ये है कि जंग होनी नहीं चाहिए, आप भी यही चाहते, आप भी यही चाहते, ठीक है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, इकोनॉमिकली जंग लड़ी जाती है, मतलब पैसों से लड़ी जाती है या फिर जज्बे से, क्या कहेंगे? जज्बे से। आप क्या कहेंगे? जंग तो भाईजान हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है, लेकिन हमारे सियासतदानों को भी ये चाहिए कि उस हालात को देखें जो इंडिया कर रहा है, इनको भी अपने आप को संभालना चाहिए और सबको एक होना चाहिए। इंडिया तो इकोनॉमिकली बड़ा मजबूत होता जा रहा है, इस बात से तो आप जो एग्री करेंगे? वो तो एग्री करेंगे, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा है, उसकी आबादी इतनी बड़ी है और टेक्नोलॉजी भी उसकी ज़्यादा है, ये तो मानते हैं हम, मगर इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। नहीं, कम तो नहीं है हम, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं भी यही कहूँगा, आप भी यही कह रहे हैं, लेकिन हमने अब प्रैक्टिकल बात करेंगे तो ही शायद हम आगे की तरफ जाएंगे, तो ही हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिकल बात तो ये है कि हमारे असासे आपको पता ही है सारे गिरवी पड़े हैं, और इकॉनमी का ये हाल है कि अभी बता रहे हैं कि पता नहीं 2 दिन का पेट्रोल रह गया और आटा रह गया और ये वो। मेरा भी यही सवाल था कि 2 दिन का अगर पेट्रोल रह गया या 4 दिन का आटा रह गया है, ऐसी सिचुएशन में फौजियों को कहां से सप्लाई भेजेंगे? हाँ, और सिर्फ दूसरे नंबर पे सिर्फ ये इंडिया के साथ बात नहीं, अफगानिस्तान के साथ जो इस टाइम कंडीशन चल रही है, पता है आपको? हाँ जी बिल्कुल पता है, आपको भी पता है। हाँ जी, तो पता अगर उनके साथ, मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन किसी के साथ भी हो जाती है तो हम तैयार हैं। हमें यूनाइटेड होना चाहिए या हम आपस में इल्जाम? आज हमें यूनाइटेड होना चाहिए, मगर ये लोग यूनाइटेड होने नहीं दे रहे। ये कोई 12-13 पार्टियां जो जमा हुई हैं, जो कोई अच्छा काम करने के लिए तैयार है, उसको करने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो आपके सामने ही है, ये कल नो कॉन्फिडेंस का वोट पड़ा है पंजाब में, तो वो उनके सामने ही है। पहले वो बड़ी बड़कें लगा रहे थे वजीर दाखिला साहब, और आज वो आराम से लेट गए हैं। ऐसे ही है। हाँ। मतलब हमारे यहाँ पे हम अपनी अंदरूनी सियासत में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, दुनिया टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है, बस दुनिया हम आईटी लड़ाई में दुनिया हम ये भी बार की साजिश है, हमारे सियासतदानों को इन्हीं आपस में लड़ाने के लिए लगाया हुआ है, और खुद वो जो है वो दिन ब दिन जो है हर तरह की वो तरक्कियां कर रहे हैं। इनको खुद शर्म आनी चाहिए, जितने भी ये सियासतदान हैं, इनको नहीं नजर आ रहा है। ये हर भाईजान हर बंदा ज्यादातर यही कहते हैं जी ये बाहर की साजिश है, हम पागल हैं, आप पागल हैं कि अगर कोई बाहर वाला साजिश करता है तो आप साजिश में आ जाते हैं। भाई ये तो शुरू से हमारा मुल्क जो है किसी के कहने पे चल रहा है, ये सबको पता है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कैमरे के ऊपर आके बताना चाहिए। आज 10-12 साल के बच्चे से पूछ लो, वो भी आपको ये बताएगा कि हमारी सियासत के अंदर बाहर के मुल्क और बाहर ख़ास तौर पर अमेरिका, इसराइल, इंडिया वो मुदाखलत करता रहता है सियासत के अंदर भी, मान ले अंदर भी। मैं कहता हूँ मान लिया करते हैं, नो डाउट हमारे पॉलिटिशियन ये कह चुके हैं जी अमेरिका साजिश करता है, अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करता है, कभी ये 8 महीने पहले जो हुआ है वो आपके सामने मान ही है। लेते हैं। हम क्यों साजिश होने देते हैं? हम पाकिस्तानी या हमारे पॉलिटिशियन क्यों साजिश होने देते हैं? हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ना सही लोग नहीं है। अगर सही ईमानदार लोग आ जाए ना अपने मुल्क और अपने दीन के ऊपर मर मिटने वाले, तो ये बाहर की जरूरत भी नहीं होगी, कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकती। मतलब गलती हमारे में है, हमारे में कमजोरी है, ये बात मानने वाली है।
12-13 साल का बच्चा है, उसको भी ये पता है कि हमारे अंदर कमज़ोर है। और हम इल्ज़ाम लगा देते हैं उसकी साजिश उसकी साजिश। देखिए कि सुबह में सबसे पहले काम जो है ना, मैं वो आटा लेके आया हूँ 10 किलो बड़े मुश्किल से। वो हाँ जी, बता दें ये है कितने का? ये तो उन्होंने दिया हमें 650 रुपए का, लेकिन ये सरकारी है इसलिए हाँ जी इजीली नहीं मिल रहा है दुकानों के अंदर। टाइम में मिला? ये कितना लाइन में लगा, कितने ये लाइन तो इस दफ़ा मुझे थोड़ा अच्छा ही मिल गया। 7-8 लोग थे, क्योंकि शहर के अंदर ट्रक खड़ा था जहाँ पे लोगों की आबादी ज़्यादा है। वहाँ पे अगर आप चले जाओ तो पूरा एक दिन ज़ाया होना पड़ता है ये 10 किलो आटे के लिए। और आपने जैसे लड़ाई की बात की, यही बात है ना, वो लड़ाई की बात की है। जब आटा आम आदमी को 10 दिन बाद पूरा दिन के बाद 10 किलो का मिलेगा तो लड़ाई में फिर क्या? भाईजान तो ये इन सियासतदानों को सोचना चाहिए ना, हमारी फौज को सोचना चाहिए, सियासतदानों को सोचना चाहिए। अब तो लड़ाई वो भी बंदूक वाली लड़ाई मुझे लग रहा है वो ख़त्म हो गई है। अब लड़ाई यही है कि मुल्क को जो है कर्ज़ई करो, उनके जो असासे हैं, जो आवाम की बिल्डिंग वगैरह जो भी असासे हैं उनके पे कब्जा करो, और उसके बाद मुल्क को ऐसा मजबूर करो कि जो आप उसको कहोगे उनको मानना पड़ेगा। उसी तरफ हमारा मुल्क जा रहा है अगर देखा जाए। देखें लॉजिकल बात है, अब आवाम को ऐसा ऐसा पाकिस्तान की पब्लिक को पता चल रहा है कि भाई अब वो जज्बे वाला, वो फायरिंग शायरिंग वाली लड़ाई खत्म। हाँ जी, वो तकरीबन ख़त्म है। अब तो लड़ाई यही है कि मुल्क को पहले कमज़ोर करो, उनको कर्जा दे दो, उनके ऊपर सूद चढ़ा दो, उनके ऊपर उनके असासों के ऊपर कब्जा कर लो, फिर जो आप उनको कहोगे वो उनको मानना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो हम ऑलरेडी फिर हार चुके हैं। बस ये तो आपको भी नज़र आ रहा है, हमें भी नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आ रही है कि 155 सीटों वाले को बाहर बिठाया हुआ है, वो बेचारा रोडों के ऊपर जो है जलसे भी कर रहे हैं, आवाम को भी इकट्ठा कर रहा है, गोलियां खा रहे हैं, गोलियां भी खा रहा है, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं उनका जो है जनाब पब्लिक का कोई कसूर नहीं। लास्ट में ये बता दें, पब्लिक का कोई पब्लिक कसूर का भाईजान, पब्लिक तो हमेशा से बोझ उठाती आ रही, महंगाई का भी उठा रही। पब्लिक बोलती क्यों नहीं अपने हक के लिए? भाई मैंने आपको बताया पब्लिक को इतना मजबूर कर दिया। अब सुबह से मैं मतलब है पहले आटा लेके आया हूँ, बाद में मैं दुकान पे आया। कारोबार भी करना हाँ जी, बोलेगा। हाँ जी, तो क्या करे बंदा, क्या करे बताएं। ठीक है, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर। आपका नाम? कादर। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि रिसेंटली इंडिया के आर्मी चीफ ने मीडिया से बात करते हुए ये बोला है कि LOC हो या LAC हो, यानी पाकिस्तान का बॉर्डर हो या चाइना का बॉर्डर हो, हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछ रहा हूँ जो इस टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है या जो ओवरऑल कंडीशन है, क्या हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल हम तैयार नहीं है। ये जो हुक्मरान है इस मुल्क के, उनको सबको अपनी सीट की और अपनी पड़ी हुई है अपने पेट भरने की, आवाम की तरफ या मुल्क की तरफ कोई भी नहीं देख रहा है इस तरफ। हो गया, आप क्या कहना? इंडिया के लिए तो हमें जवाब देना चाहिए। क्या जवाब देंगे? वो जवाब उसको जो जैसे वो कह रहा है ये भी जवाब दें, हम भी तैयार है। आप जवाब दें ना, क्या जवाब देंगे इंडिया को? मैं कह रहा हूँ मैं जवाब दूँ इंडिया को, यानी एज ए पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं हमारा जो हमारा चीफ है वो भी उनको ऐसे ही जवाब दे। ऐसी जवाब तो दे दे। लेट्स सपोज वो बात कर देते हैं हम भी अच्छे तौर पे तैयार हैं, क्या? हम भी तैयार हैं। हम जब भी ये मुल्क ऐसे ही रहेगा, आपको तैयार रहना चाहिए उनके लिए। वो दुश्मन है, वो तो हमें शुरू से तंग करता है, तंग करता रहे। अच्छा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो जंग के लिए पूरा मुल्क तैयार है इंशाल्लाह। उसके लिए पैसे अब चाहिए ना। कोई बात नहीं, पैसे भी आ जाएंगे। अब पैसे भी आ जाएंगे। पैसे आ जाने को मसला है, इस तरह ही चल जावांगे इंशाल्लाह। पैसे होने से जाना सरकार बगैर तो उधर से उधर असला होगा, हमारे पास असला और नहीं असला साढ़े को बहुत है। साड़ी को इस वाम के पास बहुत असला है। ये हाँ इंशाल्लाह करके देखें अहमदाबाद पर तो बहुत बात कर देंगे इंशाल्लाह। जज्बे की बात लगता है, जज्बे की, सब जज्बे की बात है। जंग जज्बा तो जीत जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, आए मजीद किसी से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? आप बात करेंगे? यार मैं वर्दी पहनी है ना। ठीक है, वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फाहद। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? यही सेल्स की फील्ड। सेल्स के डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। मैं टॉपिक ये है कि इंडिया के आर्मी चीफ ने बोला है कि हम LOC हो या LAC हो, यानी चाइना का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो, हम मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। क्या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तैयार है? जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन इस टाइम चल रही है, जो ओवरऑल हम आपस में लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान तैयार है? यार हमारी इंटरनल कंडीशन जैसी भी हो, लेकिन जब ऐसे कोई बाहर से हमें ऐसी कोई बात आए ना तो हमें एक हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए, नो डाउट, लेकिन ये तो हो जाना चाहिए। क्या समझते हैं कि हम इस टाइम एक हैं, या अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हमारा होगा? हमारे जो इकॉनमी है, क्या हम उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? कोई इस तरह की सिचुएशन को हम बेयर कर पाएंगे? इंशाल्लाह हम कर लेंगे, अल्लाह हमारे साथ है।
जो भी हालात होंगे, जब लेकिन ऐसी आफत आएगी ना, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इंडिया कुछ ऐसी मुदाखलत करता है हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे, ठीक है। तो हम सब एक हो जाएंगे। क्योंकि हमारे इंटरनल मामला जैसे भी होते हैं ना, लेकिन जब हम पे तो बाहर से मुल्क में आता है ना, तो हम एक अवाम एक हो जाती है। अवाम तो एक हो जाती है, लेकिन देखें ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो बॉर्डर पर मामला होते हैं, ये इकोनॉमिकल मामला होते हैं, इकॉनमी पे चलते हैं। पैसे होंगे तो ही हमारे पास असला आएगा, पैसे होंगे तो ही हम किसी का मुकाबला, किसी का भी, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, मुकाबला कर पाएंगे, अफगानिस्तान हो। जब पैसे नहीं होंगे तो हाल ही एक होने से क्या होगा? मतलब ये एक सवाल है, हम वैसे यूनाइटेड हो जाएंगे, उससे क्या होगा? देखते हैं उससे कम से कम ये तो होगा, एक मैसेज कन्वे होगा ना अगली कंट्री को, ठीक है, कि भाई ये एक हम एक हैं, है, चाहे कुछ नहीं पास, लेकिन है एक है। देखें वो तो फिर हमारे अंदर से मामला है, तो हम चाहते भाई हालात तो ख़राब हो ही रहे हैं हमारे अंदर से, हर बंदा इस टाइम कह रहा है महंगाई है, लेकिन वो एक अलहदा मैटर होता है, ये एक अलहदा मैटर है। आपको क्या लगता है ये जो पॉलिटिशियंस, अभी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आपस में लड़ रहे हैं, उस टाइम पे अगर ये एक सिचुएशन है, उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो एक हो जाएंगे? मेरा ख्याल है हो जाएंगे, क्योंकि नहीं होंगे तो फिर किस चीज़ से ले लड़ेंगे ये आपस में? जब ये चीज़ ही नहीं रहेगी तो फिर लड़ेंगे किसके लिए? ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पर तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अभी नून लीग के एक मौजूदा मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट ट्वीट किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पीटीआई जो सी है वो तो प्रो इंडियन है, इंडिया के, और जो पीटीआई का एजेंडा है, इंडिया का एजेंडा एक है। क्या एजेंडा है पीटीआई का और क्या एजेंडा है इंडिया का? क्या स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये सब तो बेसिकली एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात होती है बेसिकली। इन्होंने हमारे यहाँ पे आप ट्वीट देख लें, शेख रशीद हो जाए या फवाद चौधरी हो जाए, इनके ट्वीट्स देखते हैं आप तो कोई भी ऐसी कोई सेंसिबल बात नज़र तो नहीं आती, ठीक है। ये सब सिर्फ एक चेयर का मसला ही है, एक कुर्सी का मसला, एक चेयर का पब्लिक के लिए कोई नहीं सोच रहा। कौन सोच रहा है? यही वजह है कि हम लोग कभी अभी, मतलब जो हमारी मौजूदा सिचुएशन है वो इसी वजह से बनी है ना, कि हम कभी अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, कभी इंडिया से हमें कोई ना कोई आए दिन मसला मसाइल रहता है, कभी ईरान से, मतलब हम कहते हैं हम ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। यार बेसिकली अभी मसला ही यही है, क्योंकि ये सब लोग लड़ रहे हैं एक चीज़ से लिए, चेयर के लिए। जब नून लीग आती है तो पीटीआई वाले कहते हैं जी हम ये धांधली हो गई, जब पीटीआई आता है तो वो कहते हैं हमारे साथ धांधली हो गई। ठीक है। अब कल रात का ही वाक़या ले लें आप, पंजाब असम्बली में क्या हुआ है, ऐसे ही है। चलें, खैर इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इमरान अहमद बशीर। इमरान अहमद बशीर, क्या करते हैं आप? मैं वकालत करता हूँ। ज़बरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा कंडीशन है, इकनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, आपके सामने है। अभी इंडिया के आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी है, जनरल पांडे जिनका नाम है, उन्होंने कहा है कि LOC हो या LAC हो, इंडिया मुकम्मल तौर पे तैयार है। शेख रशीद साहब भी ये कह चुके हैं कि भाई इंडिया वालों ने बॉर्डर पर 500 मिसाइल लगा दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे कश्मीर को अगर हवाले से बात की जाए, या ओवरऑल इंडिया पाकिस्तान की आने वाली सिचुएशन के हवाले से बात की जाए? अल्लाह ना करे कुछ ऐसा वैसा होता है तो पाकिस्तान तैयार है? जी देखें, हम इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस मुल्क के साथ ही हर जमात की बका है। पहली चीज़ तो ये हो गई, और ये चीज़ हमें तो बचपन से ही ये चीज़ हम लोग ये सोचते आए हैं और देखते भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जब भी कोई इस किस्म का मौका होता है हम लोग में यूनिटी तो है। अब बाकी रह गई बात कि जब मुल्क के हालात इकनॉमिकली जब इस कदर तक गिर चुके हों तो ज़ाहिर है हमने किसी को तो मोर्द इल्ज़ाम ठहराना है। अब हर पार्टी इस वक्त इसी कोशिश में है कि ये किसकी वजह से ये हालात बिगड़े हुए हैं। कोई इंडिया का नाम ले रहा है, कोई अमेरिका का नाम ले रहा है। हाँ, नहीं, हम फ़िलहाल तो देखें ना, आपस में जब लड़ रहे हैं हम तो दूसरों को एजेंट बना रहे हैं। और जो सबसे बुरी चीज़ यही है कि हमें जब इस किस्म के हालात जब आ जाते हैं किसी भी कौम के ऊपर, तो फिर दोस्त दुश्मन की पहचान ख़त्म हो जाती है। और इस वक्त मैं तो यही समझता हूँ कि जब भी कोई किसी भी कौम पे, जब भी किसी मुल्क में कोई इनकलाब आना होता है तो वो एक दफ़ा तो वो बिल्कुल बॉटम पे जाके फिर वो स्टैंड बाई होते हैं। तो हम लोग इस वक्त बिल्कुल बॉटम पे आ चुके हैं, और मैं तो खैर अल्लाह की फ़ज़ल से हमेशा होपफुल रहता हूँ कि ये इस मुल्क को चलाने वाली ज़ात, क्योंकि ये बना भी कलमे के ऊपर ही है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं कि कोई भी आके तो अग्रेशन करेगा तो हम लोग खामोश बैठे रहेंगे। कोई इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के बच्चे से लेकर कोई बुजुर्ग तक भी हो, जब पाकिस्तान की बात आती है दिल में दर्द तो उठती है। लेकिन प्रैक्टिकल हो के सर अगर सोचें, जंग किससे लड़ी जाती है आज के दौर में? पैसे से लड़ी जाती है या जज्बे से या असले से? किससे लड़ी जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं मतलब बहुत प्रोफेशनल हैं। इस मामले में आपने हमेशा देखा होगा कि कभी भी मुल्क क्राइसिस में आया है
चाहे वो कोई खुदाई किस्म का कोई हमारा इम्तिहान हो या दुनियावी तौर पे, तो आर्म फोर्सेस की तरफ ही सबकी नज़र होती कोई है। शक नहीं है, लेकिन आर्म फोर्सेस को जो खाने के लिए तो कुछ चाहिए। ऐसे ही है। इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, अगर कोई ऐसी सीन स्टार्ट होता है तो इकोनॉमिकल क्राइसिस के होते हुए हम फोर्सेस को कैसे फूड प्रोवाइड करेंगे, कैसे उन्हें वेपन प्रोवाइड करेंगे, जी। बहुत सा खर्चा आता है। ऑलरेडी डिफॉल्ट होने के करीब हैं, तो नहीं मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, जहाँ तक डिफ़ॉल्ट का ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें आम जनरल पब्लिक को पता भी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ रिजर्व फंड भी होते हैं, कुछ हमारे इंटरनेशनल दोस्त अहबाब भी होते हैं, और इस वक्त भी आप अगर देखें तो आपको ये चीज़ वाज़े नज़र आ रही होगी कि आखिर किसने हमारी हेल्प की है। हमारे दोस्त ममालिक नहीं हमें होप दिलाई है ना, कैसे भी हालात क्यों ना हो। हमारा तो यही है कि देखें, बाउंड्रीज डजेंट मैटर। असल चीज़ यही है कि हमने, अगर इस्लाम के नाम पे एक चीज़ बनी है और जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं अल्लाह के नाम लेने वाले हैं, तो जब हमारा ईमान उसकी उस ज़ात के ऊपर होगा, वो हमें लेट डाउन नहीं होने देगा कभी, इंशाअल्लाह ताला। चले, अच्छा लगा इनसे बात करके।